everyone, welcome back to my channel and I'm Sonali। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि बनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन लेने का पूरा प्रोसीजर क्या है, कहाँ पे आपको फॉर्म मिलेंगे, किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं और 2020 में लॉकडाउन के टाइम पे आप किस तरह से एडमिशन के बारे में प्रोसीड करें। देखते हैं इस वीडियो को। बनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बनस्थली के ऑफिशियल साइट्स के बारे में जानें और उसे एक्सेस करना सीखें। बनस्थली का जो ऑफिशियल साइट है वो है banasthali.org। banasthali.org पर सबसे पहला जो लिंक आएगा वो आपका साइट है। आप इसे क्लिक करेंगे तो इसको ऑफिशियल साइट खुलकर सामने आएगा। बेसिकली बनस्थली के ऑफिशियल साइट पे सारे इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस अपडेटेड होते हैं। बनस्थली से टाइम टू टाइम अपडेट भी करते रहता है, तो सारे सटीक इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाएंगे। एडमिशन के लिए हम एडमिशन सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जब जो खुलेगा उसमें आपको सबसे पहले ये 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं। ये चारों पॉइंट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मतलब किसी भी स्टूडेंट को अगर बनस्थली में एडमिशन लेना है तो उन्हें ये चारों क्राइटेरियाज फॉलो करने ही है। पहला क्राइटेरिया है कि विद्यापीठ सिर्फ वुमेन के लिए है। ऑल्दो वहाँ 7-8 स्टैंडर्ड तक लड़के भी पढ़ते हैं, उनके लिए अलग से स्कूल का प्रोविजन है वहाँ पर वो सिर्फ वहाँ के लोकल वर्कर्स और गांव के लोगों के लिए वो स्कूल है लड़कों के लिए 7 to 8 तक। अदरवाइज ऑल ओवर इंडिया से जो भी एडमिशन होंगे वो सिर्फ वुमेन के लिए ही होंगे। वहाँ पे कोई भी डोमिसाइल, कास्ट, रिलीजन के बेसिस पे एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि आपको हॉस्टल ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर आप वहाँ पे 25 किलोमीटर के रेडियस में रहते हैं तो आपको छूट मिल सकता है डे स्कॉलर की तरह। सपोज जैसे आप स्कूल से आते जाते थे वैसे आप कर सकते हैं, पर अगर आप उससे दूर रहते हैं तो आपको हॉस्टल में ही रहना होगा, या फिर अगर आप किसी वार्ड या वर्कर के बच्चे नहीं हैं तो आपको हॉस्टल ज्वाइन करना ही होगा। इम्पॉर्टेंट डेट्स में सबसे पहले आपको स्कूल एडमिशन की डेट्स दे रखे हैं। स्कूल एडमिशन में लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 30 अप्रैल, और अगर आप लेट करते हैं फर्दर तो 15 मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, पर आपको एक्स्ट्रा 900 रुपीज पे करना होगा। दैट इज आपका टोटल फी हो जाएगा 1700 रुपीज 15 मई तक। स्कूल में आपका एडमिशन सिर्फ 3 क्लासेस में हो सकता है, दैट इज स्टैंडर्ड 6th, 11th और 9th। स्टैंडर्ड 6th और 9th का आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा 30 मई को, पर एडमिशन अगर आपको स्टैंडर्ड 11 में चाहिए तो आपके 10th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होता है। नेक्स्ट आता है हायर एजुकेशन में एडमिशन का भी सेम क्राइटेरिया है, फीस भी सेम है 800 रुपीज इन जनरल और एक्स्ट्रा 900 रुपीज 15 मई तक। यहाँ पर भी 30 अप्रैल तक आपका रेगुलर एप्लीकेशन डेट है। यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट दे रखा है कोर्सेज के हिसाब से। जो भी आपका कोर्स है उसके अगेंस्ट आप देख सकते हैं कौन सा डेट है आपका एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए। बेसिकली 3 दिनों में ये सारा टेस्ट खत्म हो रहा है, 30th, 31st ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून में ये बाकी भी हो जाएंगे। अगर आपने म्यूजिक के लिए एडमिशन लेना है आपको, तो आपको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा जो कि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बेसिस पे होगा। तो वहां पर आपको इन चीजों का प्रिपरेशन करके जाना है और एट द सेम टाइम आपके पास बेसिक थियोरेटिकल नॉलेज होना चाहिए म्यूजिक का। अब अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। या तो आप डीडी सेंड कीजिए 800 रुपीज का, और अगर लेट फी होता है तो 1700 रुपीज का, और ये एड्रेस दे रखा है जिसके फेवर में आपको डीडी प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपको डायरेक्टली आप सूर्य मंदिर जाएं, यानी कि अगर आप कैंपस के आसपास रहते हैं तो आप डायरेक्टली कैंपस में ऑफिस में जाकर फॉर्म कलेक्ट कर सकते हैं 800 रुपीज के पेमेंट के साथ। तीसरा ऑप्शन जो सबसे ज्यादा वर्सेटाइल और इजीली अवेलेबल है वो है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। आपको इसके लिए एक वेबसाइट दे रखा है www.banasthali.org/admissions। वहां पे आपको जाकर फॉर्म फिल करना है। फॉर्म आपको फिल करना है, उसमें आपको अपना डीडी नंबर देना होगा जो आपने 800 रुपीज या 1700 रुपीज के अगेंस्ट बनाया है अकॉर्डिंग टू द टाइम।
अगर 1700 रुपीज के अगेंस्ट बनाया यानी कि आप लेट फीस सबमिट कर रहे हैं। एक बार अगर आपका ड्राफ्ट सब रिसीव होता है वहां, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन का फर्दर प्रोसेस बढ़ेगा। सो यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर्स भी दे रखे हैं। सो इन कोर्सेज का फी इतना है, इन कोर्सेज का ये फी इतना है और इन कोर्सेज का इतना फीस है। सो यहाँ पे एनआरआईज कोटा के बारे में भी आपको पहले से इंफॉर्मेशन दे रखा है। जनरली बाकी कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा होता है जहाँ पे एक्स्ट्रा फीस लिया जाता है, पर यहाँ पर एनआरआई कोटा होता है। मैनेजमेंट कोटा जैसा कुछ नहीं होता। एनआरआई कोटा यानी कि फॉरेन स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पढ़ते हैं और उन्हें डॉलर में फी पे करना होता है। फीस सेकेंड, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है कि अगर आप नए एडमिशन है तो आपके लिए एक फी स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया है, पर अगर आप कंटिन्यूइंग है लाइक फर्स्ट ईयर टू सेकेंड ईयर में जा रहे हैं तो आपके फी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर आप 11-12 के बाद फिर पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका फी स्ट्रक्चर चेंज होगा। कुछ फीस दे रखे हैं जो कि सारे ही स्टूडेंट को देने हैं, जैसे वन टाइम हॉस्टल एडमिशन फी, डेवलपमेंट फी, कैंपस फी। तो ये सारे फीस सारे ही स्टूडेंट को पे करने हैं। मैटर नहीं करता कि आप कौन से ब्रांच में है, कौन से कोर्स में है। सो यहाँ पे यही सारे फीस के बारे में दे रखा है। यहाँ पे कुछ प्रोसीजर्स हैं कि आपको अगर आप 15 डेज से ज्यादा छुट्टी पे हैं तो एक कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑप्शंस में, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के ऑप्शन में, जहाँ पे उन्होंने एक लिंक दे रखा है फॉर्म सबमिट करने का। अगर हम इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक एडमिशन का ही ये पूरा सेक्शन खुलता है, पर यहाँ पे सारी चीजें ज्यादा सिंप्लीफाइड और टैबुलर फॉर्म में दे रखी है। जो एलिजिबिलिटीज हमने पहले पढ़े थे और ऑप्शंस अप्लाई करने का पढ़ा था वो इसे टैबुलर फॉर्म में इसमें दे रखा है। अगर आप साइड में देखेंगे तो आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है पीडीएफ ब्रोशर। आप यहाँ से ब्रोशर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्स्ट ब्रोशर, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्मेट में आपको पूरा ब्रोशर मिल जाएगा। नेक्स्ट है ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन और फिर है एडमिशन स्टेटस। एडमिशन स्टेटस है कि अगर आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं और आपको जानना है कि आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है, उन्होंने एक्सेप्ट किया, उन तक पहुंचा है कि नहीं, तो आप यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे, अपने फॉर्म नंबर और रोल नंबर वगैरह को फिल करेंगे, पासवर्ड, और आप चेक कर सकते हैं आपके फॉर्म का स्टेटस क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन पे अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आएगा, हायर एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन। लेट अस सपोज हायर एजुकेशन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पूरा फॉर्म खुलकर आएगा जिसे आपको अच्छे से फिल करना है। बहुत जरूरी है कि आप इस पे अपने घर के एड्रेस को बहुत अच्छे से भरें। यहाँ पे जो भी प्रेफरेंसेस मांग रहा है कि आप एग्जाम कहाँ देना चाहते हैं वो सारी चीजें आप अच्छे से भरें और फिर आपको सबमिट नाउ करना होगा। अगर आप इस साइट पे वापस जाते हैं, लाइक जो लिंक हमने खोला था उस पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ और सेक्शंस हैं। कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज और उनके एलिजिबिलिटी और ड्यूरेशन के बारे में अच्छे से दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बीएससी जियोलॉजी करना है तो आपने 10+2 में साइंस लिया होना जरूरी है। एट द सेम टाइम उसमें आपको 55% मार्क्स भी आना होना चाहिए और ये कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल है। उसी तरह से बाकी सारे कोर्सेज के बारे में दे रखा है जहाँ पे कोई एज सच क्राइटेरिया नहीं दे रखा है। इसका मतलब उसमें कोई पिछले आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई क्राइटेरिया नहीं है। सो आपका सिंपली टेस्ट होगा या जो भी उनके क्राइटेरियाज है वो होंगे। सो इस तरह से सारे ही कोर्सेज के बारे में इन्होंने पूरा ड्यूरेशन सब कुछ दे रखा है। री एडमिशन के लिए आपको एक्स्ट्रा फी देना होगा, उन सब के बारे में भी आपको पहले ही बता रखा है। यहाँ पे फी स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको टैबुलर फॉर्म में सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है ताकि आप इजीली समझ जाएं। इंपॉर्टेंट डेट्स में भी आपको सेम एडमिशन फॉर्म का और एप्टीट्यूड टेस्ट का डेट दे रखा है। नेक्स्ट आता है कैंपस। तो कैंपस में आपको एकेडमिक कैंपस और हॉस्टल रूल्स के बारे में बता रखा है जो कि वहां पे जाने से पहले जरूरी है कि आप इसे जानें और वहां पर जाने के बाद आप इसे फॉलो करें। सो ये सारी चीजें आपको बनस्थली की ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगी और इस तरह से आप इसे अच्छे से एक्सेस कर सकते हैं और ऑनलाइन फीस
और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो ये था फॉर्म फिलिंग का पूरा प्रोसीजर। इस फॉर्म फिलिंग के दौरान कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब फॉर्म भर रहे हैं तो अपना एड्रेस एग्जैक्ट भरें, क्योंकि आपको फॉर्म के साथ एक ब्रोशर मिलेगा बाद में जब आप डीडी वगैरह सबमिट कर देंगे, तो वो ब्रोशर बिल्कुल आपके घर पे पोस्ट के थ्रू आएगा। और इनफैक्ट बनस्थली भी जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपसे करेगा तो वो कोई मेल के थ्रू या कॉल करके नहीं करता है, वो जनरली पोस्ट के थ्रू करता है। उसका कॉल लेटर यानी कि काउंसलिंग लेटर जो होती है वो भी आपको पोस्ट के थ्रू ही रिसीव होगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एड्रेस को प्रॉपरली फिल करें। सो इस साल के लॉकडाउन के हिसाब से अगर बात करें तो पूरा चांस है कि एग्ज़ाम डेट्स चेंज होंगे। सो आप banasthali.org यानी उसके ऑफिशियल साइट से रूबरू होते रहे, क्योंकि सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। जो भी एग्ज़ाम डेट में चेंज आएगा वो आपको वहाँ पता चलते रहेगा। सो इन जनरल की अगर बात करें तो जहाँ पे भी आपने अपना सेंटर का प्रेफरेंस दिया होगा तो एग्ज़ाम्स बेसिकली वहीं होते हैं। एग्ज़ाम्स लगभग 3 से 4 घंटे का होता है, आपको उस जगह जाना होता है। सो अगर एग्ज़ाम डेट्स कंफर्म होते हैं तो आप टिकट्स वगैरह थोड़ा पहले ही करा लें, क्योंकि ट्रेन्स वगैरह में भीड़ होनी शुरू हो जाती है। सो एडमिशन का सारा प्रोसीजर और एग्ज़ाम डेट तो उसने दे रखे हैं। काउंसलिंग की जो डेट होती है वो एग्ज़ाम से लगभग एग्जैक्टली 1 महीने के बाद होता है। सो वो आपको 29 जून, 30 जून और 1 जुलाई के अराउंड आपकी काउंसलिंग होती है। और काउंसलिंग के लिए आपके पास कॉल लेटर आता है आपके घर पे, और उसी के अकॉर्डिंग वो आपको बुलाता है। डेट्स और टाइम दिए होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाना होता है। काउंसलिंग के दौरान ही एडमिशन होता है। अगर आप अग्री करते हैं तो फीस पेमेंट भी कुछ वहीं पे हो जाता है, कुछ इंस्टॉलमेंट में, अगर आपको वो सीट रिजर्व करनी है तो। सो काउंसलिंग वाले दिन ही आपका एडमिशन प्रोसीजर खत्म होता है और एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। सो ये थे सारे एडमिशन के प्रोसीजर्स बनस्थली विद्यापीठ में एडमिशन लेने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।